आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इम्फाल के पास में स्पॉट किए गए यूएफओ के बारे में। आई एम श्योर जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस न्यूज को कवर किया है तो उस हिसाब से आप सभी को यह न्यूज ऑलरेडी मिल चुकी होगी, लेकिन जो लोग न्यूज के साथ में बजाए जाने वाले म्यूजिक को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि इम्फाल के पास में एक यूएफओ देखा गया था और उसको इंटरसेप्ट करने के लिए भारतीय वायुसेना की तरफ से अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स और रफाल फाइटर जेट को स्क्रैम्बल किया गया था। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी फुटेज को देख रहे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कुछ और स्टोरी भी है। देखिए, अगर आप मैप के ऊपर जाएंगे और आप एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इम्फाल एग्जैक्टली यहाँ पर है और रफाल फाइटर जेट्स हासीमारा में प्लेस्ड है, यानी कि वायुसेना की तरफ से जो फाइटर जेट डिप्लॉय किए गए थे उनको लगभग 500 किलोमीटर की दूरी कवर करके इम्फाल के पास पहुंचना था, यानी कि इन फाइटर जेट्स को लगभग 20 मिनट का समय लगने वाला था। ऐसे में क्वेश्चन निकल कर आएगा कि तेजपुर से Su-30 MKI क्यों डिप्लॉय नहीं किए गए। कंपैरेटिवली ये फाइटर जेट करीब थे और इनका रेस्पॉन्स टाइम रफाल की तुलना में कम होता। एनीवेज, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को देखकर हम लोग चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मोस्ट लाइकली एक बलून है और बलून कोई नई चीज नहीं है। भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पहले भी चाइनीज बलून देखे गए हैं, लेकिन इस बार चीजें थोड़ी डिफरेंट थी। रीजन था क्योंकि भारतीय वायुसेना की तरफ से रफाल फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल किया गया था, इस वजह से ये न्यूज बड़ी न्यूज बनी। साथ ही कुछ कमर्शियल फ्लाइट्स को भी डिले करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर एक सेफ्टी कंसर्न बन गई थी। इसके अलावा इंटरनेशनली भी ये बलून्स को लेकर पहला इंसिडेंट नहीं है। कुछ समय पहले चाइना का एक स्पाई बलून यूएस निकल गया था और बाद में यूएस एयरफोर्स की तरफ से अपने F-22 रैप्टर को स्क्रैम्बल करके इस स्पाई बलून को मारकर गिरा दिया गया था। यूएस में जो बलून मारकर गिराया गया था और इम्फाल में जिस तरीके का बलून देखा गया था उसमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं और इसी वजह से माना जा रहा है कि ये जो यूएफओ साइटिंग हुई है वो बेसिकली चाइनीज स्पाई बलून है। इस यूएफओ को इंटरसेप्ट करने के लिए भारतीय वायुसेना की तरफ से 2 रफाल फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल किया गया था और अगर ये यूएफओ सच में चाइनीज स्पाई बलून था तो रफाल आपकी फर्स्ट चॉइस हो जाता है। देखिए, किसी भी बलून का रेडार सिग्नेचर नेग्लिजिबल होता है और इसी वजह से उसको रेडार से इंटरसेप्ट करना कंपैरेटिवली मुश्किल है, लेकिन रफाल के केस में इस फाइटर जेट के पास में पैसिव सेंसर्स हैं और ये सेंसर्स मौजूद हैं इसके एफएसओ में, यानी कि फ्रंट सेक्शन ऑप्ट्रॉनिक्स में। एफएसओ में बेसिकली 2 कंपोनेंट्स हैं, पहला IRST और दूसरा कॉम्बैट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। IRST बेसिकली Su-30 MKI और MiG-29 में भी मौजूद है, लेकिन कॉम्बैट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम रफाल के लिए यूनिक है। ये एक मल्टी मिशन सिस्टम है जो लॉन्ग रेंज में विजुअल आइडेंटिफिकेशन करने में सक्षम है। ये 3D ट्रैकिंग के साथ साथ एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम को गाइड कर सकता है और जरूरत पड़ने पर गन फायरिंग में भी मदद कर सकता है। यानी कि अगर चाइनीज स्पाई बलून की बारी आती है तो भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट इस रिक्वायरमेंट के लिए परफेक्ट फाइटर जेट्स होंगे। और क्योंकि स्पाई बलून बहुत ज्यादा तेजी से मूव नहीं करते हैं, इसी वजह से इनको इंटरसेप्ट करने के लिए हासीमारा से रफाल स्क्रैम्बल किए गए थे। देखिए, यहाँ पर ऑफिशियली भारत सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है और वायुसेना की तरफ से भी किसी भी तरीके का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। हालांकि बाद में ये यूएफओ दिखाई नहीं पड़ा है और अभी ये चीज क्लियर नहीं है कि क्या ये यूएफओ वापस चाइना चला गया था या फिर भारतीय वायुसेना की तरफ से इसको मारकर गिराया गया है। पर्सनली मेरा मानना है कि अगर भारत सरकार की तरफ से इस यूएफओ को मारा गया होता तो मोस्ट लाइकली भारत सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया होता, लेकिन कमर्शियल फ्लाइट्स के ऑपरेशन के लिए क्लियरेंस भी भारतीय वायुसेना की तरफ से आई थी और ये चीज इंडिकेट करती है कि भारतीय वायुसेना को एग्जैक्टली पता था कि ये यूएफओ है क्या और ये कहाँ गया है। ओवरऑल ये सिनेरियो काफी ज्यादा कंसर्निंग है क्योंकि बलून्स के साथ में अटैक्स एक कम्प्लीटली नया तरीका हो सकता है। हालांकि भारतीय वायुसेना के SOP में इसको लेकर भी प्रोसीजर्स दिए गए हैं। होप आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिली होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।